हारून अल रशीद की बीवी मलिका ज़ुबैदा बिन्त जफर फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा आए। उन्होंने जब अहल मक्का और हजाज किराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में मुब्तला देखा तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। चुनांचे उन्होंने अपने अखराजात से एक अजीम अलशान नहर खोदने का हुक्म देकर एक ऐसा फ़कीद अलमिसाल कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। मलिका ज़ुबैदा की खिदमत के लिए 100 नौकरानियाँ थीं जिनको कुरान करीम याद था और वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। उनके महल में से क़िरात की आवाज़ शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह आती रहती थी। मलिका ज़ुबैदा ने पानी की किल्लत के सबब हुज्जाज किराम और अहल मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया तो उन्होंने मक्का में एक नहर निकलवाने का इरादा किया। अब नहर की खुदाई का मंसूबा सामने आया तो मुख्तलिफ इलाकों से माहिर इंजीनियर्स बुलवाए गए। मक्का मुकर्रमा से 35 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वादी हुनैन के जिबाल ताद से नहर निकालने का प्रोग्राम बनाया गया। इस अजीम मंसूबे पर 17 लाख दिनार खर्च हुए। जब नहर ज़ुबैदा की मंसूबा बंदी शुरू हुई तो इस मंसूबा का मुंतजिम इंजीनियर आया और कहने लगा, आपने जिस काम का हुक्म दिया है इसके लिए खासे अखराजात दरकार हैं, क्योंकि इसकी तकमील के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, निशेब व फराज की मुश्किलात से निमटना पड़ेगा, सैकड़ों मजदूरों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। यह सुनकर मलिका ज़ुबैदा ने चीफ इंजीनियर से कहा, इस काम को शुरू कर दो, खाकुलहाले की एक ज़रब पर 1 दिनार खर्च आता हो। इस तरह जब नहर का मंसूबा तकमील को पहुंच गया तो मुंतज़मीन और निगरान हजरात ने अखराजात की तफसीलात मलिका की खिदमत में पेश की। इस वक्त मलिका दरियाए दजला के किनारे वाक़े अपने महल में थी। मलिका ने वो तमाम कागजात लिए और उन्हें खोल कर देखे बगैर दरिया बुर्द कर दिया और कहने लगी, इलाही, मैंने दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं लेना, तो भी मुझसे क़ियामत के दिन कोई हिसाब ना लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और दोनों जहान में हम सबको कामयाबी व कामरान अता फरमाए। कुतुब अल-दीन ऐबक शिकार खेल रहे थे, तीर चलाया और जब शिकार के नजदीक गए देखा तो एक नौजवान उन तीर से घायल गिर पड़ा तड़प रहा है। कुछ ही पल में इस घायल नौजवान की मौत हो जाती है। पता करने पर मालूम हुआ कि वो पास के ही एक गांव में रहने वाली बुजुर्ग का इकलौता सहारा था और जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचता और जो मिलता इसी से अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। कुतुब अल-दीन ऐबक इसकी माँ के पास गया, बताया कि इसकी तीर से गलती से इसके बेटे की मौत हो गई। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। फिर कुतुब अल-दीन ने खुद को काजी के हवाले किया और अपना जुर्म बताते हुए अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की आज़ादी दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया। बूढ़ी माँ को अदालत में बुलाया और कहा कि तुम जो सजा कहोगी वही सजा इस मुजरिम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए इस गलती के लिए जो उसने जानबूझ कर नहीं की। आज से कुतुब अल-दीन ही मेरा बेटा है और मैं उसे मुआफ करती हूँ। काजी ने कुतुब अल-दीन को बुरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में जरा भी अपनी बादशाहत दिखाई होती तो मैं इस बुढ़िया के हवाले न करके खुद ही सख्त सजा देता। इस पर कुतुब अल-दीन ने अपनी कमर से खंजर निकालकर काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह रवैया ना अपनाया होता तो और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इसी खंजर से मौत के घाट उतार देता। यह है असल हुक्मरानी, बादशाहत व इंसाफ, और यही है